कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विवेचक या विवेक कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 बाय मिस्टेक। जैसा कि क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब क्या करना है, हमें निकालना है इसका क्या है, द्विघात समीकरण। तो उसके लिए हम थोड़ा पूरा इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण जो किस रूप में रहता है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक है, 0 के रूप में होता है। जब ये इस प्रकार है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है, तब जाके a के जगह पर यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ इसके साथ 1 गुना है, इसलिए a बराबर 1 हो गया। कौन से सूत्र से, तो द्विघात समीकरण, या फिर इसको हम लोग द्विघात समीकरण के सूत्र से। a बराबर कितना हो गया, 1। क्यों, क्योंकि कोई भी चर के संख्या के साथ कुछ भी नहीं रहे, तो इसका मतलब वहाँ 1 है, वो 1 से गुणांक है। इसी प्रकार b का मान कितना हो, यहाँ देखिए ये b के साथ लिखा हुआ, क्योंकि bx होता है तो b की जगह पर यहाँ 4 है। इसी प्रकार c के जगह पर यहाँ 3 है। a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। हमें निकालना है विवेचक, जिसको कि d से दर्शाते हैं। विवेचक d से दर्शाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र जैसे होता है b² माइनस 4ac। बस इसमें हम लोग इसको मान रख देंगे। b के जगह पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर की माइनस 4 फॉर्मूले में है, तो रख दिया। a है, a का मान है 1 रख दिया, और c का मान है 3। बस इतना करना था। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर किया तो हो गया ये 16 माइनस 4 एकम 4 और 4 दिया 12। अब 16 में गया 12, बचा कितना, 4। प्रश्न में क्या कहा गया था, d का मान निकालें। बस d का मान क्या है, d का मान निकाला है। इस प्रकार ये क्या हो गया, d का मान आंसर हो गया। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का दूसरा प्रश्न है 4x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, चूंकि a बराबर कहाँ से, द्विघात समीकरण से, तो चूंकि a बराबर क्या हो गया इस बार 4, b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो जाएगा 5, c बराबर क्या हो गया 7। ठीक, जब a b c निकल गया, हमें निकालना क्या है, विवेचक, जिसको बोलते हैं हम लोग विवेक्यकर। तो इसके लिए फॉर्मूला फिर वही b² माइनस 4ac। बार बार फॉर्मूला एक ही चीज़ क्यों लिखें, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो b के जगह पर देखिए यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a के जगह पर फिर यहाँ 4 इंटू c के जगह पर कितना 7। इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 5 का स्क्वायर किया तो 25, 4 गुना 4 किया 16, और 16 7 112। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे अब यहाँ भी थोड़ा पर हम समझ सकते हैं कि वैसे हर किसी को पता होगा ये बात कि अगर जिसको घटा रहे हैं अगर वो मान अधिक और जिसमें घटा रहे हैं वो कम हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, पीछे वाले से आगे को घटा सकते हैं, या इस प्रकार भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि मान लीजिए इसके पास कुछ नहीं है, तो ये प्लस है, चिन्ह नहीं है, क्योंकि प्लस चिन्ह छिपा हुआ होता है। अब ऐसे समझने का कि ये प्लस है, किसी के पास 25 रुपया धन है और उसने 112 रुपये का कर्ज लिया। ठीक है, तो कर्ज 112 का है और धन कितना है उसके पास, वो उसके पास धन है 25 रुपये का। तो क्या करेगा, जितना धन है उसको पहले लौटा देगा, वही जो बचेगा वो टोटल कर्ज बच जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, 112 में 25 को घटा देंगे। 12 में 5 गया बचा 7। इससे बाकी इधर लिए थे, यहाँ बच गया कितना 10 में 2 गया 8। ठीक है, अब चूंकि देख लीजिए ये उधार, जैसे ऐसे अभी तुरंत देखा हम लोगों ने, ये कर्ज में से 25 रुपये लौटा दिए, तो 87 रुपये ये आंसर। चलिए अब देखिए प्रश्न में, आप कोई अपना किताब देखते होंगे, 3 नंबर 4 नंबर सेम टू सेम है, तो उसको छोड़िए, आप खुद बना सकते हैं, या आपके लिए होमवर्क, साथ ही साथ आप ये आपके लिए रहा। जैसे प्रश्न है 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये आप खुद इसी तरह से d निकाल लीजिए।
फिर 4 नंबर में है 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इतना बराबर 0। इसमें भी आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। कौन सा फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के फॉर्मूले से निकालेंगे। 5वां है, थोड़ा सा है, ज़्यादा भारी नहीं बट थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, √3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2√3 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो चूंकि देखिए, चूंकि लिखेंगे चूंकि, या फिर इसको अगर तोड़ के लिखें तो चलिए एक स्टेप बढ़ा के मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए इस प्रकार लिख सकते हैं, √3x स्क्वायर फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx। तो चलिए अगर हम इसको इस प्रकार बदलें तो यह हो जाएगा -√2 इंटू एक्स। अभी देखिए थोड़ा सा 2 माइनस √3 इक्वल टू 0, थोड़ा सा गौर से देखिए, प्लस यहाँ x यहाँ x यहाँ, तो b की जगह पर इस बार क्या हो गया, टोटल ये, c की जगह पर ये और a की जगह पर ये है। इसलिए लिखेंगे, ये आप लिख देंगे हर बार, ठीक है, ये आप हर बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ से हल कर रहे हैं इसलिए। तो इसीलिए ये क्या हो गया, a बराबर √3, b बराबर हो गया -2√2 और c बराबर क्या हो गया -2√3। ठीक है, अब निकालना हमको क्या है, d, ये मतलब विवेचक या विविधकर। तो फॉर्मूला उसके लिए क्या चलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। b की जगह पर क्या है -2√2, तो इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर की, फिर -4 इंटू ए की जगह पर क्या है √3, तो √3 लिए, इंटू सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर है -2√3। चलिए थोड़ा सा ध्यान देना, बस हो गया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो इसके स्क्वायर के लिए देख लीजिए क्या करें, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं या इस प्रकार एक बार, जब किसी भी संख्या पर पावर 2 हो, घात 2 हो, तो उसको हम 2 बार मल्टीपल करेंगे। कितना बार करेंगे, 2 बार। जैसे इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, -2√2 इंटू -2√2। तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे, अब देखिए माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अगर एक खराब व्यक्ति दूसरे खराब व्यक्ति से साथ में भिड़ जाता तो भाई साहब दोनों अच्छे से निपट के अच्छा आदमी बन जाता है। उसी प्रकार तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होगी। जो रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर करेंगे, जो रूट के बाहर है उसको रूट के बाहर गुना करेंगे और फिर आपस में सबको गुना कर देंगे। तो √2 गुना 2 दूनी हो गया 4। फिर रूट के अंदर भी वाला का काम करेंगे, √2 गुना √2 रूट हो गया 4 और 4 का वर्गमूल निकला कितना 2। तो इस प्रकार ही टोटल इसका मान कितना हुआ 8। हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह पर 8 माइनस इसको गुना करेंगे 4 गुना देख लीजिए 4 गुना -2 और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ प्लस 4 गुना 2 तो 8 और गुना √3 गुना √3 तो हो गया कितना इसका रूट 3 बराबर 8 जोड़ ये दोनों को गुना किए हो गया 8 24 और 8 32। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने चलिए आगे इसको कि हम लोग कहते हैं विवेचक या विविधकर। इसको यदि इसका मान 0 के बराबर हो, यदि इसका मान किसका डी का मान जो कि विवेचक या विविधकर होता है, यदि इसका मान डी के बराबर डी का मान 0 हो तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि इसका जो मूल होगा वो समान होगा, मूल समान होगा या बराबर होगा, ये याद रखना है हमें, बराबर होगा। शर्त नंबर 1 इसको बोल सकते हैं, शर्त नंबर 1। दूसरा शर्त क्या है, यदि डी मतलब विवेचक या विविधकर, यदि डी बड़ा हो 0 से, किसे, यदि डी बड़ा हो 0 से तो डी मतलब विवेचक या विविधकर, तो मूल जो होगा इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। तीसरा शर्त याद रखना है, यदि डी 0 से छोटा हो तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, बस ये याद रखना है। इसका मतलब क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, ये इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। डी बराबर 0 मतलब जब विवेचक निकालेंगे तो इसका मान हर हाल में जब 0 आ जाए तो इसका मूल समान या बराबर होगा।
जब जीरो डी का मान जीरो हो तो मूल वास्तविक होंगे या फिर असमान होंगे। और यदि जिधर देखिए इसका बचपन से आप लोगों ने पढ़ते आया है कि जिधर ये चिन्ह ये जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ी संख्या है और जिधर ये मुंह बंद रहता है उधर छोटी संख्या रहता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जीरो से दूसरी ओर मतलब डी की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ डी बड़ा होगा, तब क्या होगा वास्तविक या असमान होगा। और जब जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा मतलब माइनस में ही आएगा, ऐसी स्थिति में उसका मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिर्फ ये जांचना है कि ये वास्तविक है या नहीं है, वास्तविक है या नहीं है, बस इतना ही। क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है 7x² प्लस 8x माइनस 1 बराबर 0। 7x² प्लस 8x माइनस 1 बराबर 0। फिर उसी तरह लिखें, हमको तो सिर्फ डी का मान निकालना है, क्योंकि हम सब सीख चुके हैं क्या, ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, डी किसको सी किसको कहते हैं। जब ये मालूम है तो आराम से निकालेंगे। तो क्या हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, डी बराबर क्या, b², बी की जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या है 7 कर दिए, इंटू सी की जगह पर ध्यान से देखिए पिछले क्वेश्चन में जाके, तो वहाँ इसकी जगह पर -1 है, इतना बराबर जो भी आया देख लेंगे भी हम। 8 का स्क्वायर किया तो 64, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 7 चौक 7 गुना 4 28, दोनों को जोड़ दिए, 8 4 12, 6 2 8 और 1 9। अब बताइए जो डी का मान आया, इसीलिए डी बराबर आया वो 92, मतलब जीरो नहीं आया, माइनस नहीं आया, प्लस में आया, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो से बड़ा आया, तो मूल क्या है, वास्तविक है। प्रश्न में पूछा गया कि वास्तविक है यानी बस, तो हमको सिर्फ वास्तविक के बारे में बता देना, तो लिखेंगे अतः मूल वास्तविक है, बात खत्म, बस वास्तविक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, सब बन जाएगा इसी तरह से, एक में बना दिया, 1 नंबर बना दिया, 2 3 आप लोग बना लेना, 2x² प्लस 3x प्लस 4 सब इसी तरह बनेगा, जैसे कि सब इसी तरह बनेगा। चलिए आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा रखना चाहिए ना, बहुत आसान है, 1 में बना दे रहा हूँ, जैसे 3 नंबर का, 3 नंबर में क्वेश्चन है x² माइनस 12x माइनस 16 बराबर 0। इसको बना देते, देख लीजिए क्या निकालना है हमें, डी, क्या निकालना है, डी, क्या देंगे, -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 माइनस 16 बराबर जो आएगा -12 का स्क्वायर किया तो -12 इंटू -12 इंटू 12 है, तो इसका हो जाएगा जैसे 144, क्या है 144, और इधर गुना करेंगे तो 16 गुना 4 1 4 और इधर यहाँ 16 है, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 16 गुना 4 किए तो हो गया 64। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे 4 और 4 8, 6 4 10, 1 और 1 2, 208। फिर क्या है ये देख लीजिए, 0 से बड़ा है, लिखेंगे अतः मूल वास्तविक है। चलिए ठीक, इस प्रकार ही ये 2 नंबर भी कंप्लीट। 3 नंबर में क्या करने का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर इसी अब जो बचा आपके लिए, ठीक। 3 नंबर में क्वेश्चन है, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। देखिए पुनरावृत्ति का मतलब इसमें जो भी कहा गया है रिपीटेड मूल है या नहीं, इसका मतलब आपको सीधा सा मतलब रखना है कि ये 0 है या नहीं है, 0 है यानी अगर 0 है तो पुनरावृत्ति है, और 0 नहीं है तो पुनरावृत्ति नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए बस। 9x² माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या निकालने का, डी, आना क्या चाहिए 0, अगर आ गया तो पुनरावृत्ति है, आया था पुनरावृत्ति नहीं, बस खत्म। चलिए देखते हैं, डी बराबर -12 का स्क्वायर -4 कहाँ से ला रहे हैं आप, हर किसी को मालूम है, b² -4 ac, ये क्या है, विवेचक है, विविक्तकर है। चलिए -9 प्लस 9 इंटू
प्लस 4, करिए गुना इसको, 12 गुना 12 144, यहाँ माइनस है तो माइनस है, अभी देख लीजिए एक बार इसको देख भी लीजिए वरना दोबारा पूछेंगे। माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 12 गुना 12 144, ठीक। माइनस है, हाँ माइनस दे दिए, 9 चौक 36, 36 गुना 4 किए तो शायद 9 चौक 36, हाँ 144 ही आएगा, बराबर 0। देखिए 0 आ गया, चूंकि d बराबर 0 इसलिए यह मूल क्या लिखा हुआ, इसका मूल पुनरावृत्ति है कि नहीं, इसलिए इसका मूल पुनरावृत्ति है, बस पुनरावृत्ति है। सब में यही काम करना है आपको, क्या सिर्फ देखना है d बराबर बस 0 लाना है, अगर 0 आ गया तो पुनरावृत्ति है, अन्यथा पुनरावृत्ति नहीं है, बात खत्म, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है मूलों की समीक्षा करें। मूलों की समीक्षा का मतलब हुआ इसके बारे में बताइए कि प्रकृति की ये कैसा होगा, जैसे कि मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, इस प्रकार का हमें यह जानकारी इसको देना है, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन, 4x² + 7x + 2 = 0 निकालना है हमें d, इसीलिए d बराबर इसलिए d बराबर 7² - 4 × 4 × 2 = 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, माइनस 4 चौक 16, 16 दूनी 32, बचा कितना बचा, 9 में 2 गया 7, 4 में 3 गया 1, 17 बचा। क्या 0 आया, नहीं आया। इसमें क्या लिखा गया है, कितना नंबर, 4 नंबर का है, वास्तविक और असमान, इसकी प्रकृति लिखने की, ये क्या हुआ, इसका मान b से 0 से बड़ा आया तो लिखोगे, क्या लिखेंगे, चूंकि d बड़ा किससे है, 0 से, इसीलिए मूल क्या होगा, तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर तक देखेंगे, 6 नंबर तक देखेंगे, फिर 7 नंबर अगले वीडियो में देखेंगे, 7 नंबर से आगे। तो हो गया ये मूल वास्तविक और असमान हो गया। इसी प्रकार 2 का भी बनेगा, 2 का भी इसी प्रकार बनेगा, बना लेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, x² + 10x + 39 बराबर 0 निकालना क्या है, इसमें भी वही बार बार बोल रहे हैं, d निकालना है। जब d निकल जाए तो जो आए, 0 आए, माइनस में आए, प्लस में आए, जो आए उसको अभी जो शर्त लिखे थे, 3 शर्त लिखे, उसके अनुसार आपको लिख देना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, 2x² - 4x + 3 बराबर 0 निकालना हमें d, क्या करेंगे, -b का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, 4 देंगे फॉर्मूले से, इंटू a की जगह पर 2, c की जगह पर 3, आगे बढ़ा दीजिए, 16 माइनस 4 दूनी 8 × 24 बराबर आया -8। इसका क्या करना है, मूलों के वास्तविक मूल हैं या नहीं है, वास्तविक है या नहीं है, आप ही बता दीजिए कि मूलों का वास्तविक है या नहीं है। देखोगे चूंकि कितना नंबर का, ये 5 का 1 है ना, चूंकि d जो है, d का जो मान है वो 0 से छोटा आया कि बड़ा है, 0 से ये छोटा है, 0 से छोटा, इसीलिए मूल वास्तविक नहीं है, और जब वास्तविक नहीं है तो इसका हल भी नहीं होगा, वास्तविक नहीं है इसीलिए इसका हल भी नहीं होगा, मतलब